गाइस, जो आप लोग अभी सामने बेबीज देख रहे हैं, ये इतनी आसानी से नहीं आए हैं भाई। इनके पीछे कंप्लीट जर्नी है जिसके अंदर स्ट्रेस, फेयर, वेटिंग और फिर जाके फाइनली सक्सेस। लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया था जो देख के मेरा दिल टूट गया था। मुझे लगा था कि भाई ये ब्रीडिंग अनसक्सेसफुल हो गई है मेरी। लेकिन उसके बाद जो मोमेंट मैंने देखा वो आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे। अस्सलाम गाइस, वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद है सब ठीक होंगे, सबके पेट वगैरह ठीक से होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरी रेड हेड टेपोजो जियोफिगस ने ब्रीड कर दी है, और ये ब्रीड कराना जो है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है। और आज की वीडियो अगर आप लोग पूरी देखते हैं, तो अगर आप लोग जियोफिगस की ब्रीड कराना चाहते हैं तो आप ये वीडियो अगर पूरी देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग के सब क्लियर होने वाले हैं और आप भी अपने पास जियोफिगस की ब्रीड करा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरा रेड हेड टेपोजोस का एक ब्रीडिंग पेयर है जो कि मैंने इसी टैंक के अंदर फॉर्म कराया था। और ये वही फिश है जो मैंने अपने फ्रेंड आसिफ भाई से बाई की थी। इसके अंदर 2 पीस और थे और वो भी ब्रीड कर गए थे, और उन्होंने ब्रीड की थी एक दफ़ा इस वाले स्टोन पे। और उसके बाद जाके जो दूसरी जियो फिगर्स टैंक के अंदर मौजूद थी वो सब ने उनको एग्स खा लिए थे। और जब इस पेयर ने ब्रीड की तो मैंने कहा कि भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपके भाई ने सारी की सारी फिश को निकाल के दूसरे टैंक में डाला और इस पेयर की देखभाल की। लेकिन भाई सच बताऊं, ये जितना आपको देखने में आसान लग रहा है ये उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। इसके पीछे समझें कि पूरा 1 हफ्ता 10 दिन की पूरी मेहनत है, जो कि मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आप ये शॉट्स एंजॉय करें, जो कि हमारा मेल जो है अभी थोड़ा सा पोजेसिव हो रहा है। और ये देखें भाई, बेबीज़ को ले रहा है ये अपने पास और इधर से उधर थ्रो कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि भाई ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि वो एक ही जोन में रहें और रास्ता भटके ना, इधर उधर ना जाएं। बाकी फ़ीमेल जो है वो भी बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है। ये प्रॉपर सिक्योरिटी पर फराम करती है। हालांकि इस टैंक के अंदर कोई दूसरी फिश मौजूद नहीं है, उसके बावजूद ये एक तरह से गार्ड का रोल अदा करती है। और मेल जो होता है वो मोस्टली बच्चों को पालता है। खैर, अब मैं आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करता हूँ। तो गैस, सबसे पहले तो मैंने इस टैंक को एक जियोफिगस रेड हेड टेपोजोस का एक ब्रीडिंग टैंक बनाया, जिसके अंदर से मुझे पेयर बनाने थे। और कुछ फिश मैंने ऑलरेडी बचपन से ग्रो कर रहा था उनको, और 4 फिश मैंने बाई की थी अपने फ्रेंड आसिफ भाई से। और वो जब मैं फिश वगैरह लेके आया तो मैंने ये 4 फीट वाला टैंक इनकी सेटअप कर दिया था, जिसके अंदर सारी मेरी जियोफिगस इजीली रह रही थी, कंफर्टेबल हो गई थी। फीड वगैरह उनको मैं अच्छी करा रहा था। और उसके बाद जाके मैंने कुछ चेंजेस नोट किए, जिसके अंदर ये पेयर जो है ये थोड़ा एग्रेसिव हो रहा था। पहले तो ये एग्रेसिव हुआ था एक दूसरे के ऊपर, मेल जो है वो फीमेल को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि कोई ना कोई ब्रीडिंग साइन तो है, क्योंकि मैं पहले ब्रीड कराता आ रहा हूँ और मोस्टली जितनी तरह की फिश होती हैं उन सब का बिहेवियर जो होता है वो लगभग सेम ही होता है। वो शुरू के अंदर काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और फिश अब जो मेल होता है वो फीमेल पे अटैक करता है। तो मैं समझ तो गया था ये ब्रीडिंग साइन है, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था। फिर जाके इन्होंने एक एरिया सेलेक्ट किया, उधर जाके इन्होंने स्पॉनिंग की ट्राई की, लेकिन उस वक्त तक उन्होंने एग ली नहीं किए थे। और इसी दौरान मैं एक पेयर पे फोकस रखा हुआ था, लेकिन जो एक दूसरा पेयर था जो मेल फीमेल था वो भी ब्रीड कर चुका और उन्होंने एग्स वगैरह दे दिए। मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने उसको वीडियो नहीं कर पाया था, और जब मैं अगली दफ़ा आया तो वो एग्स कम हो गए। तो मैंने जब नोटिस किया तो दूसरी वाली जो जियोफिगस थी वो सारी उस एग के पीछे आके उस पत्थर के स्टोन के ऊपर आके मतलब एग्स को खा रही थी। और मैं बड़ा टेंशन में आया, मैंने कहा मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई पहला बैच है तो आप क्या कर सकते हैं, जाने देते हैं। लेकिन उसी दौरान जब मेरी नज़र पड़ी राइट कॉर्नर टैंक पे, तो जो मेरा पेयर जिसके ऊपर मैंने फोकस रखा हुआ था और जिसका मेल जो है उसकी बॉडी शेप का मैं पहले से तारीफ करता रहता था आप लोग से, उसकी बॉडी शेप जो है ना भाई नेक्स्ट लेवल है। और उस पेयर ने एग ले कर दिए, और जब एग ले किए तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो माशाल्लाह से एक पेयर ने पहले एग दिए और वो दूसरी फिश खा गए, लेकिन इस पेयर ने एग दिए हैं और ये एग एक होने पे हैं और ये बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको। तो मैंने कहा यार अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं नवीद भाई, जो कि पाकिस्तान के वेल नोन ब्रीडर हैं। और उनसे जब मैंने रब्ता किया, उनसे मेरा वैसे तो रब्ता रहता है, ये हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, बातें वगैरह करते रहते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इमरान एक काम करो, तुम बाकी सब फिश को इस टैंक से निकालो और सबसे पहले काम करना स्टोन बाहर निकाल लो।
मैंने कहा स्टोन कैसे बाहर निकालूं, तो एग्स ज़ाया हो जाएंगे। फिर मेरे जहन में आया कि एंटी फंगल जो एक दवा आती है, जैसे मिथलाइन ब्लू भी होता है, लेकिन उसकी एक एडवांस दवा मेरे पास मौजूद है, जो कि मेरे फ्रेंड डॉक्टर ताहिर ने मुझे भेजी हुई थी। और मैंने ये एक बकेट में मैंने इसके ड्रॉप वगैरह डाले, और वो स्टोन लेके मैंने पहले बकेट में रख दिया, एग्स को अपने सेव कर लिया। फिर मैंने बाकी सारी फिश को लिया, उन सब सारी फिश को लेके मैंने अलग अलग टैंक में रिलीज किया। जो एक पेयर था जिसने ऑलरेडी अंडे दे चुका था, उसको एक 3 फीट का टैंक मैंने डेडिकेट दे दिया कि भाई अगर इन फ्यूचर ये ब्रीड करता है तो मुझे बाद में कुछ चेंज करने की जरूरत ना हो, क्योंकि उस टैंक के अंदर फिल्टर भी जो है स्पंज है, और ब्रीडिंग के लिए स्पंज फिल्टर जो बेस्ट है भाई। तो खैर ये सब करने के बाद जाके मैंने वो एग्स जो होते हैं, एग्स मैंने वापस इस ब्रीडिंग टैंक के अंदर डाल दिए। जब ब्रीडिंग टैंक में डाले तो मैं उस वक्त थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि भाई ऐसा तो नहीं कर दिया मैंने कि फीमेल दोनों सिमिलर थी, मेल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस था। अब मुझे डर ये लग रहा था कि भाई फीमेल तो कहीं एक्सचेंज नहीं हो गई। फिर जाके जब मैंने एग्स वगैरह जो एग टैंक के अंदर रखे, उसके बाद जाके फीमेल जो है फॉरन गार्ड करने को आ गई अपने एग्स को। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये एक अच्छा साइन हुआ कि हमने पेयर को ही इस टैंक में छोड़ दिया है। फिर जाके लंबा टाइम चलता रहा, मतलब लगभग इन्होंने एग्स का ध्यान रखा होगा 2 दिन। 2 दिन के बाद, 2 दिन से पहले मुझे ना एग्स थोड़े कम नजर आए, और मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार कोई मसला असला ना हो, ये खा तो नहीं गया, क्योंकि अक्सर फिश जब एग के अंदर फंगस आने लग जाती है, वाइड हो जाते हैं, तो ये फिश खा जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मैं थोड़ा और एक दिन मैंने और वेट किया तो भाई सारे एग्स गायब। और फिर मुझे थोड़े से कुछ बेबीज नजर आए, जो एग्स थे उसके अंदर से टेल निकली हुई थी, रिंगलर जिसको कहते हैं हम लोग, और वो नजर आए तो वो फीमेल उनको उठा रही। तो मुझे तब जाके कंफर्म हो गया कि भाई ये अब अपने मुंह में रखेंगे, क्योंकि जियोफिगस जो है ये ऐसी फिश है, ये एग ले करती है। जब वो हैच हो जाते हैं, हैच होने के बाद मेल फीमेल दोनों अपने मुंह में रख के उनको केयर करते हैं, उनको क्लीन करते रहते हैं, उनको एरेशन देते रहते हैं, ताकि उनके बच्चे अच्छी तरह सर्वाइव कर पाए। फिर ये चलता रहा भाई, 4 से 5 दिन तक इन्होंने अपने मुंह के अंदर ना एग्स रखे, और बकायदा इनका मुंह जो है वो साथ में घूम रहा था और बहुत खुला हुआ था। उसके शॉर्ट्स वगैरह मैं साथ साथ चलाता रहूँगा, जो जो मैंने अपने तौर पे वीडियोस बना सकता था मैंने बनाने की कोशिश की। और फिर जाके जो मैं देखता रहा कि भाई मेल का, कभी मेल और फीमेल दोनों ही बच्चों को संभाल लेते हैं। फिर एक स्टेज पे ऐसा आया कि फीमेल जो है उसका मुंह खाली हो गया, और वो फीड वगैरह भी लेने लगी, क्योंकि यार 1 हफ्ता हो चुका था और एक हद होती है। उसके बाद जाके फिर मेल ने ड्यूटी संभाल ली। मेल ने सारे एग्स अपने मुंह में रखे और उनका ख्याल रखा। फीमेल ने खाना वाना खाया, लेकिन फीमेल पूरा टेक केयर कर रही थी, आगे पीछे घूम रही थी। और उसके बाद जाके मेरे जहन में ये चीज़ आई कि भाई अब इनकी फीडिंग का इंतजाम करना है। तो आपका भाई गया फ़ौरन जाके मार्केट से मैं ब्रांड श्रिम्प लेके आया, और हैचरी मुझे पहले बनानी आती थी, तो मैं हैचरी की वीडियो वगैरह मेरे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है। अगर आप लोग चाहें तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो कर लूँगा कि आप ब्रांड श्रिम्प की DIY हैचरी किस तरह बना सकते हैं। फिर आपके भाई ने हैचरी वगैरह रेडी की, उसमें सॉल्ट वगैरह डाला, उसके अंदर ब्रांड श्रिम्प डाले, और मुझे ये था कि अभी 4 से 4 दिन हो गए तो ये बच्चे कभी भी फ्री स्विम करने के लिए बाहर आ सकते हैं। तो मैंने उनके खाने का इंतज़ाम पूरा रखा, और जब मैंने पूरा रख लिया ना भाई, तो जब एक दिन गुजर गया तो बच्चे बाहर नहीं आए। अब मैं ब्रांड श्रिम्प का क्या करूं? फिर मैंने वो ब्रांड श्रिम्प जो है अपनी डिस्कस को, अपनी एंजल को, बाकी सब फिशेस को खिला दिए। शुरू में तो उन्होंने थोड़ा अजीब सा रिएक्ट किया, क्योंकि बहुत बारीक से होते हैं ब्रांड श्रिम्प जो होते हैं, लेकिन भाई फिर उसके बाद जाके इन्होंने खाना शुरू कर दिया। फिर मैं इंतजार करता रहा, फिर मैंने नया बैच अपने हैचिंग पे लगाया, क्योंकि जब हम ब्रांड श्रिम्प हैच करते हैं ना, तो ये 24 घंटे तो लगाते ही लगाते हैं हैचिंग के लिए। कराची अगर गर्मी है तो गर्मियों में ये 18-19 घंटे में भी हैच हो जाता है। फिर जब मैंने अगला लगाया, उसके बाद जाके वो हैचिंग हो ही रहा था। उसके बाद जाके मैं फिश रूम पे आया हूँ, और लाइट ऑफ थी। मैंने जब हल्का सा देखा तो मुझे कुछ नजर आया, तो मैंने जब लाइट ऑन की ना भाई, तो भाई वो मोमेंट जो है ना, सच बताऊं वो मोमेंट ऐसा था कि मैं आप लोगों को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मुझे इतनी खुशी हुई, वो सारे बेबीज जो हैं वो सारे घूम रहे थे, और मेल जो है पता है क्या कर रहा था, जैसे उसको लगा मैं आया हूँ तो उसने सारे बेबीज को मुंह में चुन लिया, और एक कोने पे ले आके जैसे वॉमिट करते हैं ना, वैसे ही सारे बच्चों को वॉमिट किया। वो एक शॉट मेरे पास है, वो मैं चला दूंगा। उसने बच्चों को निकाला और सारे बच्चों को गार्ड करते रहे। मेल फीमेल बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। जियोफिगस के अंदर मैं ये कहूँगा कि मैं बेस्ट पेरेंट्स अगर कहूँ कोई फिश का, तो भाई ये जियोफिगस जो है ना बेस्ट पेरेंट्स होते हैं। इन्होंने इतना ख्याल किया कि मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं था। मैंने सिर्फ क्या किया, एंटी फंगल यूज़ की जब अंडे थे, उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। फिर उसके बाद आपके भाई ने फिल्ट्रेशन जो थी, इसमें टॉपसम थी, टॉपसम के ऊपर मैंने पहले कॉटन लगा दी थी। कॉटन लगाने के बाद जब बच्चे फ्री स्विम हो गए, तो फिर आपके भाई ने इसमें स्पंज फिल्टर लगा दिया, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग करंट पानी के अंदर जो होता है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो होती है, वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
इसमें हमारे बच्चे स्ट्रेस में आके मर भी जाते हैं। और मैं पहले ब्रीडिंग कराता आ रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पहले से पता थी। फिर मैंने स्पंज फिल्टर लगा दिया। स्पंज फिल्टर लगाने के बाद जाके काफ़ी हद तक हमारे बेबीज़ जो हैं वो स्टेबल हुए। पहले तो ये इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा स्विम कर रहे थे और इनको ऑब्वियसली बात स्विम नहीं आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके स्विमिंग करने लगे, थोड़ा बेहतर हुए, थोड़ा रिलैक्स हुए। फिर उसके बाद जाके इनको जब मैंने ब्रांड शिम दिए तो तब जाके इन्होंने ब्रांड शिम इतने खाए नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि खाने। फिर थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद उन्होंने ब्रांड शिम खाना शुरू कर दिए। और वो मोमेंट इतना अमेजिंग था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। क्योंकि जब बच्चे पेरेंट्स के मुंह में होते हैं ना जियो फिगर्स के, तो वो एक पूरा प्रोसेस पूरा कर चुके होते हैं। उनका जो एग यॉक होता है जो उनके बेली पे होता है, तो वो उससे प्रोटीन ले रहे होते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो भूखे होते हैं। तभी आपके भाई ने एक और सीन करा था, जो कि मेरे फ्रेंड जो है नवीद भाई, मेरे सीनियर हॉबिस्ट हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि आप एक काम करो, मेल का जो मुंह है ना उसके आसपास ब्रांड शिम छोड़ दो, तो जब मेल इनहेल करेगा ना, पानी को आगे पीछे करेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ फीड चली जाएगी। मैं कहा चलें ऐसा कर लेता हूँ। तो मैंने वो भी ट्राई कर लिया था। तो मैं अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशंस लेता आ रहा था। फिर जाके जब इन्होंने प्रॉपर ब्रांड शिम खाना शुरू किए भाई, उसके बाद जो मुझे मज़ा आया, क्योंकि जब आप ब्रांड शिम फीड कराते हैं बेबीज़ को, वो पहले तो नहीं खाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब वो खाना शुरू कर देते हैं तो आपको बाकायदा आप जो फीड करा रहे हो दिखने लग जाती है। क्योंकि जो फ्राई होता है उसका जो बेली होता है, पहले आपको बिल्कुल फ्लैट सा दिख रहा होगा। जब आप उनको आप ब्रांड शिम खिला देंगे, ब्रांड शिम खिलाने के बाद उसका जो पेट है ना वो एक ऑरेंज सा हो जाएगा, और उसके ऊपर बड़ी कोई वाइब्रेंट से कलर आ जाते हैं, जो ब्रांड शिम के कलर होते हैं, ऑरेंज और येलो जिसको हम कह सकते हैं, वो सारे कलर के पेट में आ गए। और फिर मैं नोटिस करता था कि भाई सारे बच्चों के पेट भरे हुए हो ना, तभी मैं ये फीडिंग रोकूँ। फिर ये सब फीड कराता रहा, और दिन के अंदर मैंने इनको फीड कराए हैं, मतलब 3 टाइम इनको मैंने फीड कराया, और जो कि 3 से 4 बार ही फीड कराना चाहिए। क्योंकि भाई जो बेबी स्टेज होती है, और ब्रांड शेम, एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि मैं भी बाद में सीखा था। पहले मैं क्या करता था, पोलर पैरेट इन सब की ब्रीड के जो बच्चे आते थे उनको मैं क्रश पैलेट खिला देता था, और ये सोचता था कि यार इससे ही बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अंदर ये होता है कि जो आपका सर्वाइवल रेट होता है, इसके अंदर थोड़ा इशू आ जाता है। अगर आप बीबीएस खिलाते हैं, बेबी ब्रांड श्रिम्प अगर फीड कराते हैं, तो आपका बेबी जो है काफ़ी हेल्दी होता है। अगर आप फ्यूचर में वो ग्रो होता है तो वो अपने तौर पे स्ट्रांग होता है, इन फ्यूचर ब्रीड भी कर सकता है, मतलब उसके चांसेस बचने के बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई ये तो एक जिंदा चीज़ है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि चांसेस बढ़ते नहीं बढ़ते, लेकिन अपने तौर पे हम उसको न्यूट्रिशन पूरी कर देते हैं, प्रोटीन करा देते हैं। बाकी अब इंशाल्लाह इन पे डफनिया भी मैं शुरू करूंगा। और डफनिया जो है, मुझे रिसेंटली पता लगा है कि भाई मेरे फ्रेंड अली मुस्तफ़ा फिशलेट वाला जो है उसके पास डफनिया होता है, तो अब मैं उससे डफनिया ले लूँगा और इनकी डफनिया फीड भी कराऊंगा। और इनको मैंने अब ये सोचा है कि मैं इनको 1 महीना या 20 दिन तक इधर ही रखूँगा। उसके बाद जाके मैं इनको एक सेपरेट टैंक में रख दूँगा, जो कि मेरे फिश रूम में आप लोगों ने देखा होगा इन रैक्स के ऊपर रखे हुए 18 इंच क्यूब टैंक रखे हुए हैं। तो मैं उधर ये बैच को रख दूँगा और इंशाल्लाह हम उधर 1-2 महीना इनको ग्रो करेंगे। क्योंकि भाई शुरू के अंदर बहुत बड़ा टैंक नहीं चाहिए होता फ्राई को। आपको छोटा टैंक जितना रखेंगे वो आपके लिए ईजी होगा, फीड कराएंगे सब मज़े से फीड कराएंगे। और अब कोशिश ये करनी है कि बेयर बॉटम हो। बेयर बॉटम होगा तो आप क्लीनिंग करते रहोगे, आप डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते रहोगे, 10 to 20% वाटर चेंज करते रहोगे, तो इससे आपके बेबीज जो है ना ये अच्छा ग्रो कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला, ये तो मैं पहले करता आ रहा था तो मुझे पता था, और अभी भी इंशाल्लाह मैं इनको ऐसे ही करूँगा। बाकी उसके बाद जाके भाई मैंने क्या किया कि भाई फीडिंग मैं इनको करा रहा था और मैं चांस नहीं लेना चाहता था, कोई रिस्क मैं नहीं लेना चाहता था। तो आपके भाई ने क्या किया, इनको जो टैंक था पूरा, जो जहाँ पर इनकी ब्रीड वगैरह हुई, जहाँ पर इनकी ब्रांच से फीडिंग वगैरह हो रही थी, वहाँ पर मैंने 10% वाटर चेंज करा, जो कि मैंने लगभग 7 दिन बाद करा। हालांकि इसको इतने जल्दी नहीं करते, मैंने इसलिए करा कि मैं रिस्क ही लेना चाह रहा था। मैंने 10% चेंज किया और पानी बहुत स्लो से इसके अंदर भरा। इससे ये होता है कि भाई आपका जो जो टैंक है उसके अंदर टेम्परेचर एकदम से चेंज नहीं होता, बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली बढ़ता है। तो इससे आपके जो फ्राई होते हैं, जो बेबी होता है, वो शॉक में नहीं आता, क्योंकि ये छोटे से होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। और जियो फिगर्स वैसे ही आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फिश है, और तभी इनको ज़्यादा हमें स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए। ये वाटर फ्लक्चुएट होना, पैरामीटर्स का आगे पीछे होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तभी मैंने 10% इसके अंदर फ्रेश वाटर ऐड किया। उसके बाद जाके ये अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। मैं उस तभी बहुत टेंशन में था, लेकिन अब ये है कि हमारा टैंक जो है सेफ़ है। क्योंकि जब हम 10% भी वाटर चेंज करते हैं ना, तो टैंक के अंदर एमोनिया वगैरह अगर जो बन रहा होता है तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है।
तो इस वजह से मैंने ये कर लिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो हैं हमारे जो जियोफिगस के छोटे छोटे से बेबीज़ हैं, ये हमारे पास लगभग हो गए होंगे 1 हफ्ता कह सकते हैं, मतलब इनको 4-5 दिन तो हो गए फ्री सम हुए हुए। उससे पहले देखा जाए तो ये इनको पूरा प्रोसेस में इन्होंने एग ले किए हैं, 2 दिन इन्होंने हैच होने में लगाए हैं, फिर 5 दिन इन्होंने मुंह में रखे हैं, मतलब 7 दिन के बाद ये बाहर आए। और जब ये फ्री स्विम हुए हैं, ये फ्री स्विम हुए हैं मेरी बर्थडे वाले दिन 27 अप्रैल को ही ये फ्री स्विम हुए। और मैं शूट करता जा रहा था, मैंने सोचा था कि ये वीडियो जो है ना एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मैं जियोफिगस का एक्सपीरियंस अपने पास ले रहा हूँ वो मैं अपने सब्सक्राइबर को दे सकूं। क्योंकि मैंने इधर पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ नोट की है, इधर ये सीन है भाई कि आप अगर ब्रीड कराने हो और आपको एक चीज़ पता लग गई है तो आप कोशिश करते हो कि मैं कराऊं, और इसी चक्कर में आप खुद भी प्रॉपर ब्रीड नहीं करा पाते और अगले को भी आप ये जो आपने एक एक्सपीरियंस किया होता है, एक्सपीरियंस से सीखा होता है, वो आगे आप अगले को दे नहीं पाते। इससे मसला ये होता है कि हमारे पास जो फिश 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12-12, इवन जियोफिगस के पेयर 18 हज़ार के भी बिकते हैं बड़े साइज में। तो जब वो 18 हज़ार के बिक रहे होंगे, जब आप उसको लोकली ब्रीड कराएंगे तो भाई वो 10 हज़ार, 18 हज़ार की जगह 8 हज़ार या 10 हज़ार का पेयर आपको मिल सकता है, बड़े साइज की बात कर रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि हमारी यहाँ हॉबी भी बढ़ेगी। तभी मैं ख़ास तौर पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मुझे राइट नाउ भी पता नहीं है कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है या छोटी वीडियो हो गई है। तो लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके भाई ने खुद एक्सपीरियंस की है। और मेरे कुछ फ्रेंड हैं, जैसे ताहा है, मेरा सब्सक्राइबर ही है, वो भी जियोफिगस के ऊपर ब्रीड कराने की कोशिश कर रहा है, और उसको मैं बताता रहता था, कोशिश करता था, क्योंकि नवीद भाई भी मुझे कहते थे कि यार, नवीद भाई दरअसल जो बिलोंग करते हैं वो कराची से नहीं करते, ताहा कराची से बिलोंग करता है। तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर तमाम चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर ताहा भी वीडियो देख रहा है तो ताहा को भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर जो मेरा कोई सब्सक्राइबर ब्रीड करना चाहता है, इंडिया से देख रहा है बंदा, बांग्लादेश से देख रहा है, दुनिया में कहीं से भी देख रहा है, और अगर वो ब्रीड कराना चाहता है तो भाई ये वीडियो अगर वो देखता है ना तो उसको समझ जाएगा। बेसिक कुछ नहीं करना है भाई, आपको 8-10 जियोफिगस 4 फीट के टैंक में रख के ग्रो करनी है। जब वो अडल्ट साइज में आएंगी खुद ही पेयर हो जाएंगी। पेयर होने के बाद आपको वो सारा प्रोसेस फॉलो करना है जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो गैस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं दिखाना चाह रहा था, जो मैं बताना चाह रहा था। और मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि भाई अगर मैं ब्रीड करा सकता हूँ तो आप लोग भी ब्रीड करा सकते हैं। और जो जो ब्रीड कराने के शौकीन हैं भाई, अगर उनको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर फैला सकते हैं, और इंडिया के अंदर भी आप अगर फैला सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी मैंने 1-2 ही चैनल देखे हैं। एक एम्प्टी चैनल है, एम्प्टी फिश फार्म करके कुछ है, वो जियोफिगस के ऊपर काम कर रहा है, और इस तरह के कुछ चैनल हैं। लेकिन भाई अगर आप ये वीडियो ज़्यादा फैलाते हैं तो भाई इससे ये होगा कि ये प्रीमियम फिश हर कोई अपने पास ब्रीड करा पाएगा। मेरा पर्पज़ यही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे इस हॉबी को मज़ीद ग्रो करता जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2 साल 2.5 साल हो गए मुझे यूट्यूब के ऊपर, और मुझे ये फील होता है और लोग भी मुझे बताते हैं कि इमरान आपकी वीडियो से जो बात है इस एक्वेरियम हॉबी के अंदर बूम आया है। तो भाई ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी इस हॉबी को लेके, और अब इस हॉबी ये पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। खैर गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।